जी जो जी। उनके छोटे भाई थे उनको घर से डाकू ने आके यहाँ से रिसीव किया। उनको ये कह के गया कि हमें राजनपुर तक जाना है। वो रेंट किराए पर जो है ना वो कार चलाते थे। तो वो जो ही मतलब कोर्ट मिशन के करीब पहुंचे तो डाकू ने सफाकाना तौर पर उनके हाथ पांव बांध के उनको गाड़ी में कत्ल करके वीराने में आसमी रोड के करीब जो है ना वो जहाँ पचादी इलाका शुरू होता है वहां जाके जो है ना खुले आसमान तले उनको फेंक दिया गया। दूसरे दिन उनकी लाश जो है वहां के जो मकामी उन्होंने आके देखा तो उन्होंने 15 से रिज्यू किया। उसके बाद लड़ाकीन को पता चला कि डाकू ने इनकी गाड़ी भी इनसे छीन ली है और इनकी जान से इनको मार भी दिया है। नहीं, इसके असबाब का पता चला है कि क्या दुश्मनी का नतीजा है या डाकुओं की वारदात है या गाड़ी छीन जाना चाहते थे, आखिर क्या सबब? और फिर ये कि इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया है? लगारी साहब, रुझान में अगर अमन ओमान के हवाले से बात किया जाए तो रुझान सिटी में ये तीसरा मर्डर है। एक जो है ना जैद गैंग का जो सरगना था, जैद गैंग दुलानी गैंग का सरगना, उसने आके असगर जो है ना सुमरो को उसके घर में आके कत्ल किया। दूसरा कत्ल जो है यहाँ पे MNA रियाज मजारी के जो उनके अपना जो बंगला है उनमें वो जो पनाह गुज़ीर थे उनको आके वो कत्ल किया। ये तीसरा कत्ल है। ये जो कच्चे के डाकू हैं बेलगाम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरदार के घर में भी उन्हें पनाह नहीं मिली, उनके घर में जाकर कत्ल किया गया है? मीर बलख शेर के बेटे के घर में जाकर कत्ल किया गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है लगारी साहब। यहाँ पे ये तीसरा वारदात है, तीसरा कत्ल है रुझान सिटी में, तीसरा कत्ल हो रहा है। उसके बाद कोई दिन खाली नहीं है रुझान में जब डकैती की वारदात ना हो, यहाँ पे राजनी की वारदात ना हो, अगवा बरे ताबान ना हो। लोग यहाँ पे खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, खौफ के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। काफी लोग यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं। अमन व अमान का जो यहाँ पे जो सिलसिला है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। कानून की रेत को कच्चे के डाकू ने चैलेंज किया हुआ है। वो आए रोज शहर। इसका मतलब ये हुआ कि छोटू गैंग की खत्म करने के बाद भी यहाँ पर गैंग खत्म नहीं हुए हैं। जो छोटू गैंग की छोटू की गिरफ्तारी के बाद भी ये गैंग इसी तरह काम करें जैसे पहले काम कर रहे थे। लगारी साहब, छोटू गैंग के जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था उसके बाद 2 ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पे हुए। जरबे आन नाम का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद रद्दुल फारिक का ऑपरेशन हुआ जिसमें कानून इदारों ने मुश्तरका तौर पे कार्रवाई की जिनमें रेंजर भी उनके साथ थी। लेकिन ये है कि उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं हुई। डाकू जो थे उनको मजीद ऑक्सीजन मिला है